हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों, याद रखिए कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1958 या फिर ऑप्शन डी 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीमती चार्ल्स वेके, ऑप्शन बी डॉक्टर सुशीला नायर, ऑप्शन सी माइकल थैचर या फिर ऑप्शन डी श्रीमती गांगुली बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुशीला नायर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष जो बनी है वो डॉक्टर सुशीला नायर बनी है। अगला क्वेश्चन, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मलयालम है ये केरल की भी भाषा है और लक्षद्वीप की भी भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक की भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा कन्नड़ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा तमिल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा तेलुगु है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने उगदाता, ऑप्शन बी वाचक, ऑप्शन सी होत्र या फिर ऑप्शन डी साधक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होत्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाला जो कहलाता है वो होत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हरित सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जूट, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाय। दोस्तों, याद रखिएगा कि चाय को हरित सोना कहा जाता है और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1987 या फिर ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। दोस्तों, याद रखिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवित शरीर में कोशिका के नष्ट होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी हीमोफिलिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया या फिर ऑप्शन डी ल्यूकेपीनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया। तो याद रखिएगा कि जब किसी मानव शरीर में कोई जीवित कोशिका नष्ट होती है या फिर कोई ऊतक नष्ट होता है तो इस क्रिया को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोफिलिया क्या है, तो याद रखिएगा हीमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग है। जब मानव शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है और जब मानव शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ल्यूकेपीनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सर्वाधिक मोटी कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने जबड़े में, ऑप्शन बी तलुए में, ऑप्शन सी हथेली में या फिर ऑप्शन डी कान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तलुए में। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा जो है वो तलुए में होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाकाहारी मीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी पनीर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। दोस्तों याद रखिए कि जो कवक है जिसे आप नॉर्मली मशरूम कहते हैं, इसको शाकाहारी मीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने भाग 2, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 18। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेल, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी औषधि या फिर ऑप्शन डी संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संगीत। दोस्तों याद रखिए कि तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इसे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों याद रखिए कि सांची का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने गया, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी सारनाथ या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि वाराणसी में दिया था। याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस स्थान पर सबसे ऊंचा ज्वार आती है? ऑप्शन आपके सामने है फंडी की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल या फिर ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंडी की खाड़ी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में जिस स्थान पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है वह स्थान फंडी की खाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी न्यू गिनी या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू गिनी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा न्यू गिनी है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलुलोज। दोस्तों याद रखिए कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो सेलुलोज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप शुगर किसे कहा जाता है, यानी कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज का कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, यानी कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन आपके सामने अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी उपकेंद्रीय बल या फिर ऑप्शन डी बाह्य बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। दोस्तों याद रखिए कि दूध से क्रीम को निकालने के लिए जो बल लगता है वहां पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी नौहा सेवा या फिर ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पेयजल में जो रोगाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। दोस्तों याद रखिएगा कि क्लोरीन गैस के द्वारा पेयजल में पाए जाने वाले रोगाणुनाशों को नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? ऑप्शन आपके सामने त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार या फिर ऑप्शन डी वलयाकार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर ही विश्व का सबसे गहरा महासागर है और इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एस आकार का महासागर कौन सा है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और समझा है तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।